नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है जेसीटी पाठशाला में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाने वाले हैं। ठीक है, तो रुक्मणी का वैल्यूम 1 है, रुक्मणी पब्लिकेशन का वैल्यूम 1 है। चलिए अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नगर कोझिकोड कहलाता था, क्या कहलाता था? तो राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, कालीकट कहलाता था। कालीकट का पुराना नाम ही कोझिकोड है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया, किस उपन्यास से लिया गया? तो राइट ऑप्शन हो गया आपको आनंद मठ से। किससे? तो आनंद मठ से। चलिए तीसरा क्वेश्चन। निम्न व्यक्ति के समाधि स्थल को विजय घाट कहते हैं। तो राइट ऑप्शन हो गया आपको लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जी के समाधि स्थल को क्या कहते हैं? तो हम लोग विजय घाट कहते हैं। चलिए इंदिरा गांधी के समाधि स्थल को कहते हैं शक्ति घाट। ठीक है, राजीव गांधी के समाधि घाट को कहते हैं वीर भूमि, वीर भूमि। और इनके अम्बेडकर साहब के चैत्रा भूमि, चैत्रा भूमि। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष किस वर्ष चुने गए थे? तो राइट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर ए 1929 में। राइट आंसर 1929 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। झांसी की रानी के तौर पर कौन प्रसिद्ध है? तो रानी लक्ष्मीबाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कांग्रेस ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था? तो राइट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर ए 1920 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मानचित्र में समान दाब वाली रेखाएं कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं? तो आइसोबार। क्या कहलाती हैं? आइसोबार। मैकमोहन रेखा भारत तथा इस देश के बीच सीमा रेखा बनाती है, किसके साथ? तो भारत तथा चीन के साथ। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला ताप्ती तथा किस नदी के बीच स्थित है? तो राइट ऑप्शन हो गया नर्मदा नदी। राइट आंसर नर्मदा नदी, नर्मदा नदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग कितनी है? तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग 8,850 मीटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कल्चर कोयले की खानें कहाँ हैं? तो राइट ऑप्शन हो गया उड़ीसा में। कहाँ है? तो उड़ीसा में। उस प्रथम ग्रह का नाम क्या है जिसके बारे में खोज ने बताया कि वह दूसरे सूर्योदय भी होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो गया केपलर 16b हो, 16b है आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। जनजातीय संस्थान किस राज्य में नहीं रहती है? तो राइट आंसर हो गया आपको असम में। असम में जनजातीय संस्थान नहीं रहती है, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड में रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में विशालतम समुद्र तट कहाँ पाया जाता है? तो विशालतम समुद्र तट पाया जाता है आपको तमिलनाडु में, और सबसे लंबा केरल में, अरे नहीं सॉरी, वहाँ पे आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन। झारखंड के उत्तर में स्थित राज्य है? तो राइट ऑप्शन हो गया आपको बिहार। ठीक है, 16वां क्वेश्चन। सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा पतन है? तो सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा पतन है, तो राइट ऑप्शन हो गया विशाखापट्टनम। क्या है? विशाखापट्टनम सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा हुआ है। ठीक है, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन। दिल्ली से कलकत्ता को जोड़ने वाले राष्ट्रीय मार्ग का क्रमांक है? तो दिल्ली से कोलकाता को जोड़ता है राष्ट्रीय राजमार्ग 2। ठीक है, केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? तो केसर का मुख्य उत्पादक राज्य है जम्मू कश्मीर। कौन सा? तो जम्मू कश्मीर। चलिए 19 क्वेश्चन। रबी की फसल की कटाई का मौसम कौन सा होता है? तो राइट ऑप्शन हो गया, राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए मार्च। ठीक है, बिहार में स्थित इस्पात संयंत्र है कौन सा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी टिस्को। टिस्को की स्थापना कब हुआ था? तो 1907 में। ठीक है, 21वां क्वेश्चन हो गया। नरौरा नाभिकीय शक्ति केंद्र कहाँ स्थित है? तो नरौरा उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में। ठीक है, 22वां क्वेश्चन। किस कोयले में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है? तो राइट आंसर हो गया आपको एंथ्रासाइट में। किसमें? एंथ्रासाइट में। कितना होता है? 90 से 95% होता है, 95%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 23वां क्वेश्चन हो गया। नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव कहलाता है? तो राइट आंसर हो गया नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव कहलाता है एल्बुवियल। क्या कहलाता है? एल्बुवियल कहलाता है, एल्बुवियल कहलाता है। 24वां प्रश्न। चीन की संसद कहलाती है? तो नेशनल पीपुल्स
कांग्रेस। चीन की संसद को कहते हैं नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। चलिए 25वां क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू इस समय तक प्रधानमंत्री थे, कब तक? तो राइट आंसर हो गया आपको 1964 तक। कब तक थे? तो 1964 तक थे। भारत में संघ शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो राइट आंसर हो गया आपको ऑप्शन नंबर सी बी 7। लेकिन अब हो गया, ये पुराना क्वेश्चन है, अब हो गया है आपको अब 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। 27वां क्वेश्चन है आपको, भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी कौन? तो भारत में पहला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी। कौन? तो सुचेता कृपलानी, ठीक है। 28वां क्वेश्चन हो गया, इस व्यक्ति ने लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा वोटों का से जीतने का विश्व रिकॉर्ड कायम किया है। तो राइट आंसर हो गया रामविलास पासवान ने। रामविलास पासवान ने लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा वोटों से जीतने में का विश्व रिकॉर्ड कायम किया है, ठीक है। चलिए 29वां क्वेश्चन, 29 क्वेश्चन है कि फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? तो फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी खान अब्दुल गफ्फार खान। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन, इस वर्ष प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष में गया, इसका राइट आंसर है आपको किस वर्ष प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष में गया था? तो राइट ऑप्शन नंबर बी 1961 में। यहाँ पे सॉरी गलती से इसी लिखा गया है, ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन, ओमेगा 3 इसका एक वर्ग है, तो ओमेगा 3 इसका एक वर्ग है, तो वसीय अम्ल का, वसीय अम्ल का, ठीक है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन परमाणु संरचना के सिद्धांतों से संबंधित नहीं था? तो 32 नंबर का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी क्यूरी। क्यूरी कौन हो गया? क्यूरी परमाणु संरचना के सिद्धांतों से संबंधित नहीं था, तो राइट ऑप्शन डी क्यूरी। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, 33 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। इस धातु के यौगिक कुछ शीशों तथा साबुन दोनों के घटक हैं, तो इसका राइट ऑप्शन आंसर हो गया पोटेशियम। क्या है इसका राइट आंसर? पोटेशियम। पोटेशियम धातु के यौगिक कुछ शीशों तथा कुछ साबुन दोनों के घटक होते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं, 34 नंबर क्वेश्चन, किस तत्व का परमाणु भार नमक के रूप में लिया जाता है? तो 34 का राइट आंसर है आपको कार्बन। कार्बन तत्व का परमाणु भार मानक के रूप में लिया जाता है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? तो हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या 3 है। कितनी है? तो 3 है। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, पिंच ब्लेड, पिंच ब्लेड इसका एक अयस्क है, किसका अयस्क है पिंच ब्लेड? तो ये आपको नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इस यूरेनियम का, किसका? यूरेनियम का। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, मिश्र धातु एल्युमिनियम ब्रॉन्ज में उच्चतम अनुपात में उपस्थित तत्व है, तो राइट आंसर बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर है तांबा। किसका? तांबा का। तांबा धातु एल्युमिनियम ब्रॉन्ज में उच्चतम अनुपात में उपस्थित तत्व है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन हो गया आपको, अकार्बनिक यौगिकों से संश्लेषित प्रथम कार्बनिक यौगिक था, तो अकार्बनिक यौगिकों से संश्लेषित प्रथम कार्बनिक यौगिक था, इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए आपको। तो चलिए इसका राइट आंसर हो गया यूरिया। क्या हो गया? यूरिया। 39 नंबर, बोर्टज अभिक्रिया इसे प्राप्त करने हेतु प्रयुक्त होता है? बोर्टज अभिक्रिया किसे प्राप्त करने हेतु प्रयुक्त होता है? तो 39 का राइट आंसर हो गया आपको ए एल्केन। क्या? एल्केन। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन, सिरके का पीएच लगभग होता है कितना? सिरके का पीएच लगभग होता है कितना? तो राइट आंसर हो गया आपको बी 3 होता है। कितना होता है? 3 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हो गया 41 नंबर क्वेश्चन, ग्लिसरॉल में प्राथमिक एल्कोहलिक समूह की संख्या है, ग्लिसरॉल में प्राथमिक एल्कोहलिक समूहों की संख्या है, तो राइट आंसर हो गया आपको ऑप्शन नंबर सी 2। कितना? 2। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद है, प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद है, तो राइट आंसर हो गया आपको ग्लूकोज। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ग्लूकोज, ठीक है। 43 नंबर क्वेश्चन, मशरूम है, क्या है? मशरूम है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया कवक। क्या है? तो कवक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 44 नंबर क्वेश्चन हो गया, यह प्रकंद का एक उदाहरण है, प्रकंद का कौन सा उदाहरण है? तो राइट आंसर आप लोग बताइए। इसका राइट आंसर हो गया आपको अदरक। अदरक किसका उदाहरण है? प्रकंद का, प्रकंद का। 45 नंबर क्वेश्चन हो गया, सबसे जोर से बोल सकने वाला जंतु कौन सा है? सबसे जोर से बोल सकने वाला जंतु कौन सा है? तो इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो गया बी नीली व्हेल। नीली व्हेल बहुत जोर से बोलती है भाई, ठीक है।
46 नंबर क्वेश्चन हो गया आपको, 46 नंबर क्वेश्चन हो गया, प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन का सामान्य उत्पाद है, प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन का सामान्य उत्पाद है, तो इसका राइट आंसर हो गया जल। क्या हो गया? जल। जल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 47 नंबर क्वेश्चन, यह अंतःस्रावी ग्रंथि का एक उदाहरण है, तो 47 का राइट आंसर हो गया आपको थायराइड, थायराइड का उदाहरण है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। 48 में कौन सा अंग पित्त का श्रावण करता है, कौन सा अंग पित्त का श्रावण करता है, तो 48 का राइट आंसर हो गया आपको यकृत। कौन? यकृत, यकृत। ठीक है, 49 नंबर क्वेश्चन हो गया आपको, 49 नंबर क्वेश्चन है, रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी के विकास के पश्चात ही यह तकनीक संभव हुई, इसका आंसर बताइएगा। तो डीएनए अंगुली मुद्रण, डीएनए अंगुली मुद्रण रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के विकास के पश्चात हुई थी, तो राइट आंसर हो गया इसका अंगुली मुद्रण। ठीक है, चलिए 50 नंबर क्वेश्चन, निम्न का कारण विषाणु है, किसका कारण विषाणु है, तो 50 का राइट आंसर हो गया आपको रैबिज, रैबिज का कारण विषाणु है। ठीक है, चलिए 51 नंबर क्वेश्चन, गति का अध्ययन कहलाता है, गति का अध्ययन कहलाता है, तो इसका राइट आंसर हो गया आपको, राइट आंसर काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन, क्वांटम सिद्धांत का सुझाव किसने दिया, तो 52 का राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी, फ्लांक। किसने? तो फ्लांक ने क्वांटम सिद्धांत का सुझाव दिया था, फ्लांक ने। ठीक है, चलिए 53 नंबर क्वेश्चन हो गया, वह यंत्र जो अत्यधिक तापक्रम मापता है कहलाता है क्या, तो इसका राइट आंसर हो गया आपको पायरोमीटर। क्या? पायरोमीटर, पायरोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लक्स इसकी इकाई है, लक्स किसकी इकाई है, तो इसका राइट आंसर हो गया आपको प्रदीप्ति का, किसका? प्रदीप्ति का। ठीक है, 55 नंबर क्वेश्चन, यह अधिकार अश्वशक्ति का समतुल्य है, कौन सा अधिकार एक अश्वशक्ति का समतुल्य है, कौन? सॉरी यार, यह एक अश्वशक्ति का समतुल्य है, तो 746 वाट्स, 746 वाट्स हॉर्स पावर होता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, यदि एक अवतल दर्पण में वस्तु एवं प्रतिबिंब दोनों वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब है कैसा, तो 56 का राइट आंसर हो गया आपको वस्तु के समान आकार का, कैसा होगा, तो वस्तु के समान आकार का। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन 57 नंबर, उष्मा गति की कौन सा नियम कहलाता है कि बिना किसी बाह्य कारण की सहायता के किसी कम ताप वाली वस्तु से किसी उच्च ताप वाली वस्तु को उष्मा स्थानांतरित नहीं की जा सकती, तो 57 का राइट आंसर हो गया आपको ऑप्शन नंबर सी, दूसरा, आपका आंसर हो गया दूसरा। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक वायुयान की ध्वनि सामान्यतः इसके संगत होती है, किसके संगत होती है, तो राइट आंसर हो गया आपको 100 डीबी के, कितना, तो 100 डीबी के, 100 डीबी के, 100 डीबी के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 नैनोमीटर बराबर है किसके, तो राइट आंसर हो गया आपको 10 से 7 सेंटीमीटर, कितना, 10 से 7 सेंटीमीटर, 10 से 7 सेंटीमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, तो सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, बताइए आपको, तो ऑप्शन नंबर डी, नाभिकीय संलयन। क्या है, तो नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन। 61 नंबर क्वेश्चन, उस राज्य का वर्तमान नाम क्या है जहां नालंदा नाम का प्राचीन शैक्षिक स्थल था, तो उस राज्य का नाम अपना बिहार है, क्या है, अपना बिहार है। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन, यह प्रसिद्ध स्थल बिहार में स्थित है, कौन सा, बताइए, यह प्रसिद्ध स्थल बिहार में स्थित है, तो कौन सा स्थल है, तो अशोक स्तंभ, अशोक स्तंभ अपना कहाँ है, तो बिहार में है। ठीक है, चलिए 63 नंबर क्वेश्चन, किस लेखक ने जासूसी पात्र पोइरोट की रचना की थी, पोइरोट की रचना किसने किया था, पोइरोट की रचना किसने किया था, तो राइट आंसर हो गया आपको बी, क्रिस्टी। किसने किया था, क्रिस्टी ने, क्रिस्टी ने। किस लेखक ने जासूसी पात्र पोइरोट की रचना की थी, क्रिस्टी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस लेखक ने प्रसिद्ध चरित्र जिप्स की रचना की थी, किसकी, तो जिप्स की, जिप्स की रचना की थी, तो 64 का राइट आंसर हो गया वुड हाउस ने, किसने, वुड हाउस ने। ठीक है, चलिए 65 नंबर क्वेश्चन, किस राष्ट्र का राष्ट्रीय प्रतीक सिंह नहीं है, तो राइट आंसर बताइएगा आप लोग, तो अपना नल्ला पाकिस्तान, कौन, अपना नल्ला पाकिस्तान, इसका राष्ट्रीय प्रतीक सिंह नहीं है।
ठीक है, अगला क्वेश्चन 66 नंबर, यह दिवस इक्विनोन्स कहलाता है। यह दिवस इक्विनोन्स कहलाता है। इक्विनोन्स कहलाता है, तो 66 का राइट आंसर हो गया आपको 21 मार्च। 21 मार्च क्या कहलाता है? इक्विनोन्स कहलाता है। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन, कौन राजनीतिज्ञ विमान दुर्घटना में मारे गए? तो 67 का राइट आंसर हो गया संजय गांधी। संजय गांधी जो है वो विमान दुर्घटना में मारे गए थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 68 नंबर, यह कौन राजनीति दूर संचार विभाग का कार्यवाहक मंत्री नहीं रहा? तो इसका राइट आंसर बताइएगा आप लोग। तो राइट आंसर है इसका नारायणन। ठीक है, चलिए 69 नंबर क्वेश्चन, पुलेला गोपीचंद इस खेल से संबंधित है। पुलेला गोपीचंद किस खेल से संबंधित है? तो राइट आंसर हो गया आपको फुटबॉल से। किससे? फुटबॉल से। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन, यह बुकर पुरस्कार विजेता रही है। तो बुकर पुरस्कार विजेता कौन रहा है? बुकर पुरस्कार विजेता कौन रहा है? तो 70 का राइट आंसर भी अरुंधति राय। कौन रहा है? तो अरुंधति राय। चलिए 71 क्वेश्चन, इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। किसे भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है? तो 71 का राइट आंसर हो गया आपको लता मंगेशकर जी को। लता मंगेशकर जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन हो गया, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो इसका राइट आंसर कमल। क्या है? कमल है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर का यह पहला मास है। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का यह पहला मास है कौन सा? तो शुरुआत होता है भारतीय कैलेंडर कार्तिक से। किससे? कार्तिक से। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन है, 5 सितंबर किस कारण मनाया जाता है? क्योंकि यह इनका जन्मदिन था। तो ये तो सब मनाता है, हर स्टूडेंट मनाता है इसको। तो राइट आंसर हो गया राधा कृष्णन। क्या? राधा कृष्णन। राधा कृष्णन। राधा कृष्णन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर, इस पुस्तक पर आधारित यूट्यूब वीडियो बहुत लोकप्रिय था। इस पुस्तक पर आधारित यूट्यूब वीडियो बहुत लोकप्रिय था। तो इसका राइट आंसर हो गया द लास्ट लेक्चर। द लास्ट लेक्चर। कौन? द लास्ट लेक्चर। द लास्ट लेक्चर। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। यह राज्य नमक का उत्पादक नहीं है। कौन सा राज्य नमक का उत्पादक नहीं है? तो अपना बिहार। बिहार में समुद्र है नहीं तो नमक कहाँ से आएगा यार? चलिए 77 नंबर क्वेश्चन, भारत में पहली बार बोलती फिल्म आई थी। तो आलमारा। कौन? आलमारा। 78 नंबर क्वेश्चन, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला थी। तो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म की राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला थी। इसका राइट आंसर बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर है श्यामची आई। कौन है? श्यामची आई। श्यामची आई सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार पहली फिल्म थी श्यामची आई। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो गया आपको, वाक्यांश जस्ट डू इट किस कंपनी से संबंधित है? जस्ट डू इट किस कंपनी से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो गया नाइक। किससे? तो नाइक से। 80 नंबर क्वेश्चन हो गया, NASAID दर्द निवारकों की NASAID दर्द निवारकों की एक श्रृंखला में आई इसके लिए आता है। आई किसके लिए आता है? तो 80 का आंसर हो गया इंडिका के लिए। किसके लिए? इंडिका के लिए। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन, 2011 में किस नेता ने अनशन किया था कि सद्भावना मिशन, इसे सद्भावना मिशन कहा? 2011 में किस नेता ने अनशन किया तथा इसे सद्भावना मिशन कहा? सद्भावना मिशन किसे कहा? तो राइट आंसर हो गया आपको ऑप्शन नंबर ए अन्ना हजारे। अन्ना हजारे ने अनशन किया था तथा सद्भावना मिशन कहा था उसे। 82 नंबर क्वेश्चन, नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का पहला कुलपति किसे नियुक्त किया गया था? नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का पहला कुलपति किसे नियुक्त किया गया था? तो 82 का राइट आंसर हो गया आपको वी सोनिया गांधी को। अरे यार सोनिया गांधी को। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन, 2011 में किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने खेल के एक दिवसीय प्रारूप से संन्यास ले लिया? 2011 के किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने खेल के एक दिवसीय प्रारूप से संन्यास ले लिया? तो 83 का राइट आंसर हो गया राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ अभी इंडिया के कोच हैं। ठीक है, 84 नंबर क्वेश्चन हो गया आपको,
यूएसए में 2011 में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान ने के भूतपूर्व प्रमुख को बंदी बनाया गया? तो इसका राइट आंसर हो गया आपको IMF। ठीक है। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन, किस यूरोपीय देश ने 2011 में अपनी प्रथम महिला प्रधानमंत्री चुनी? बताइएगा, किस यूरोपीय देश ने 2011 में अपनी प्रथम महिला प्रधानमंत्री चुनी? तो 85 का राइट आंसर डेनमार्क ने। ठीक है। 86 नंबर क्वेश्चन, EMI जो कर्ज को के पुनर्भुगतान से संबंधित है में ई इसके लिए किसके लिए आता है? तो 86 का राइट आंसर बताइएगा। तो राइट आंसर है इसका इक्विवेंटेड के लिए। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन, भारत के श्वेत क्रांति के पिता कहा जाता है किसे? तो भारत के श्वेत क्रांति के पिता कहा जाता है अन्ना हजारे को। किसे? अन्ना हजारे को। ठीक है। 88, अमेरिकी विशेष सेना जिसने ओसामा बिन लादेन को मारा कहलाती है? अमेरिकी विशेष सेना जिसने ओसामा बिन लादेन को मारा कहलाती है? तो सील कहलाती है। क्या कहलाती है? सील। 89 नंबर क्वेश्चन, किसने लास्ट सफर को चित्रित किया है? तो राइट आंसर हो गया लियोनार्डो दा विंची। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन, पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हुआ? तो 90 का आंसर हो गया 2004। पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हुआ? तो 2004 में। चलिए 91 नंबर क्वेश्चन हो गया आपको, निम्न में से कौन अन्य तीनों को समाहित करता है? तो इसका राइट आंसर हो गया आपको पारितंत्र। चलिए दोस्तों, इतना ही अब इसमें जीके जीएस का क्वेश्चन था, बाकी मैथ और रीजनिंग है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी दबा दीजिए। थैंक यू।